हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तो नहीं, हाँ, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन से क्वेश्चन सिंपल होते हैं और कौन से क्वेश्चन सिंपल नहीं होते हैं, थोड़े टफ और इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। ठीक है। वे क्वेश्चन जो हमें मतलब कोडर को सॉल्व करते समय ये पता चल जाए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, हमें उसका लॉजिक समझ में आ जाए, हमें अप्रोच समझ में आ जाए कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन सिंपल होता है। ओके। और जिस क्वेश्चन को देख के पढ़ के समझने के बाद भी ये पल्ले ना पड़े कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, मतलब उसकी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, काम समझ में आ रहा है, इसको पढ़ के लग गया हाँ ठीक है इसको ऐसे करेंगे, लेकिन फिर भी लॉजिक पल्ले नहीं पड़ रहा है, उस क्वेश्चन को सिंपल नहीं कह सकते। ठीक है। मेरे अनुसार सिंपल क्वेश्चन का अर्थ ये नहीं है कि वो 4-5 लाइन में हो गया, 6-7 लाइन में हो गया तो वो सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं। सिंपल क्वेश्चन का अर्थ है कि आपको वो देखते ही, थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही समझ में आ गया इसके पीछे लॉजिक क्या है और आपने वो सॉल्व कर दिया। ठीक। जो क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हम क्या है, हम हमें क्वेश्चन को कर देते हैं सिंपल है क्योंकि 4-5 लाइन का है और ऐसे ही समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे हो रहा है काम बन गया। वो क्वेश्चन सिंपल नहीं है। जब तक हमें किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद करने से उसको करने के लिए उसका लॉजिक समझ में नहीं आता, तक हम नहीं कह सकते कि वो क्वेश्चन आपका सिंपल कैटेगरी में है। तो ठीक है। सो काउंटिंग फ्रीक्वेंसी इन एन एरे, जरा आप अपना दिमाग लगाइएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकती हैं। मतलब एक एरे है, एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। हमें ये काउंटिंग करनी है कि कौन से एलिमेंट कितने हैं। ओके। तो लगाइएगा आप अपना दिमाग और ट्राई टू सॉल्व इट। राइट। देखिएगा, जब हम उतने एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए होते हैं, उतने अच्छे से लॉजिक हमारे याद नहीं रहते हैं, तो तब ये प्रॉब्लम हमारे लिए कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है। क्योंकि हमें सारे फीचर्स किसी भी लैंग्वेज के पता नहीं होते हैं। तो ठीक है, अब इस जावा स्क्रिप्ट से मैं इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बना के मतलब अपने दिमाग में विजुलाइज करिएगा। मेरे पास टूल नहीं है कि आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा सकूं। सो स्टोरी ये आप समझिएगा, आपके पास एक बड़ी आम की टोकरी है, उसके अंदर आम की टोकरी नहीं फलों की टोकरी है जिसके अंदर आम, अमरूद, अनार, ठीक है, संतरा, हर कैटेगरी के फल हैं और एक से ज्यादा ज्यादा हैं। ठीक है। समझिएगा थोड़ा सा। तो फिर आपसे कहा जाता है कि इसके अंदर बताइएगा कितने कौन से फल हैं। ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप एक इस तरीके से, ठीक है, जमीन पे कहीं भी अलग एक कपड़ा बिछा लेंगे, नीचे कपड़ा, चादर, कोई भी साफ सुथरी चीज जो कि फल है, उसको बिछाने के बाद फिर साइड में लाके कुछ बर्तन रख लेंगे। ठीक। और टोकरी के साइड में बैठ करके टोकरी से एक फल उठाएंगे और जैसे ही वो फल आपको पता चला कि ये आम है, तो आप एक टोकरी उठाई छोटी सी, ये कोई भी बर्तन या थाली, और उसके अंदर उस आम को रख दिया। तो वो थाली असाइन हो गई जैसे कि आम हो। ठीक है। तो वो थाली एज ए की हो गई और उस की का नाम हो गया आम। राइट। तो थाली एज ए की हो गई और उस की का नाम हो गया आम। ओके। अब उसके अंदर एक आम गया, दोबारा दूसरी टाइम में भी यदि आम आया तो पहला आम एक जा चुका था, उसके अंदर एक और प्लस एक कितना हो गया, दो आम हो चुके। राइट। फिर अगेन एक और आम आया तो एक प्लस एक तीन आम हो चुके। राइट। हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, अमरूद आ गया। अब जब अमरूद आया तो आपने चेक किया आम वाली थाली और उस पे तो लिखा हुआ था आम, दिस इज आम। इट मीन्स अब आपको की टू बनानी पड़ेगी, मतलब दूसरी थाली लेके आनी पड़ेगी और उस दूसरी थाली के अंदर आप उसके अंदर आम रख देंगे, सॉरी अमरूद रख देंगे। सो 0 + 1 तो क्या हो जाएगा, वो अमरूद हो जाएगा और अब उसके अंदर एक अमरूद आ जाएगा। ठीक। फिर दूसरी बार एक और एक जोड़ोगे तो दो अमरूद बन जाएंगे। फिर तीसरी बार एक और एक जोड़ोगे तो तीन अमरूद बन जाएंगे। फिर नया कोई फल जैसे कि संतरा आएगा,
आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं। जैसे ही कोई नया फल आता है तो उसको नए बर्तन में रख देती हैं और उसके बाद उस जैसे सारे वैल्यूज को उसमें एक एक करके काउंटिंग इंक्रीज कर देते हैं कि एक आम, दो आम, तीन आम, चार आम, एक संतरा, दो संतरा, तीन संतरा, चार संतरा। ठीक है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमें एक एरे दी गई होगी, लेकिन उसके लिए एक हम इस तरीके से एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देंगे, राइट, जिसके अंदर इनिशियली हम कुछ नहीं रखेंगे। ठीक। तो हम एक ऐसे ही एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देंगे जिसके अंदर हम इनिशियली कुछ भी नहीं रखेंगे, राइट। और हमें एक एरे दी गई होगी, लेट ए आर आर, जिसके अंदर इसी तरीके से बहुत सारे मिक्स नंबर होंगे। ओके। ठीक। सो इस तरीके से बहुत सारे मिसिंग नंबर होंगे, मिसिंग नहीं, रिपीटिंग नंबर। ओके। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल वही आम वाला केस लगाएंगे। जैसे ही हमारे पास एक आम आया तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वन को एज ए की ले लेंगे और जितने भी वन रिपीट होंगे, इस पूरे के अंदर कितने वन रिपीट हुए, टू, तो दो लिख देंगे यहाँ पे, राइट। अब उसके बाद जैसे ही नया कोई नंबर जैसे टू आया, सो यहाँ पे टू को एक की बना देंगे। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू को की बना देंगे, की बन गई टू। कितने टू है टोटल, टोटल तो चार है। सो यहाँ पे हम दो ही लिख देंगे, राइट। सो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिकली करना पड़ेगा, प्रोग्राम के थ्रू। ऐसे मैनुअली तो मैंने करके दिखा दिया। तो ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए एक हमारे पास सीधा और सिंपल सा लॉजिक है कि हमें इस एरे के एक एक एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। इस एरे के एक एक एलिमेंट को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, ARR डॉट फॉर ईच। यस। और इस फॉर ईच के अंदर हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा, जिसके अंदर ये एक एरे का एक आइटम आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे एरे का एक आइटम आ चुका है हमारे पास फॉर ईच करके, तो अब हम क्या करेंगे, राइट। सिंपल सी बात है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की इस आइटम को क्या बनाएंगे, की। ठीक। सो उस ऑब्जेक्ट की इस आइटम को क्या बनाने वाले हैं, की बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम। ओके। अब देखो थोड़ा सा समझिएगा, यदि ये आइटम, आइटम मतलब वन आएगा, पहली बार में क्या आएगा, वन। तो यदि वन इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा तो क्या होगा, पुराने वाला वन ही रहेगा और उसके अंदर नया असाइन, नई वैल्यू असाइन हो जाएगी। मतलब ऐसा है, यदि की एग्जिस्ट करती है तो ठीक, यदि की एग्जिस्ट नहीं होकर करती है तो उसके अंदर नई की बन जाएगी। ये है केस, सही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें से इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन ढूंढ के लेके आएंगे, आइटम। आइटम, तो ये की होगी, उसकी वैल्यू मिलेगी, एग्जिस्टिंग वैल्यू वही ना, एक थाली के अंदर जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ आम है, चार आम है, तो हम प्लस वन कर देंगे ना, प्लस वन कर दो इसके अंदर। एक ट्रेबल हुआ उसके अंदर प्लस वन किया। ठीक। इसको थोड़ा मेहनत से समझने की कोशिश करिए। और यदि आम नहीं है तो वो थाली में कुछ भी नहीं हो तो जीरो होगा। ओके, समझिए। तब ये केस हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ आइएगा, ये थाली के अंदर, इसके अंदर वन एलिमेंट आया। ओके। ऑब्जेक्ट के अंदर यदि वन की पे कोई वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर ये वन असाइन, ये वन ऐड कर देंगे। यदि कोई वैल्यू ऑलरेडी नहीं है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जीरो, ऑलरेडी जीरो रखेंगे, जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो है, और उसके अंदर हम वन ऐड कर देंगे, मतलब वन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट आइटम ये नई एक की बन जाएगी। यदि की ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी ये वन वाली, तो कुछ नहीं है उसके अंदर, बस ये वाली वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू असाइन हो जाएगी और कुछ नहीं है, राइट। क्या हुआ, हो गया, यही तो है। ठीक। अब इसको समझिएगा कई बार, यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। यदि आपने अभी तक और मतलब एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की हैं तो आई थिंक शायद अभी अच्छे से क्लियर ये चीज ना हुई हो। ठीक है।
लेकिन जब आप इस वीडियो को और आगे लॉजिक्स को ठीक ठीक से तरीके से समझेंगे तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन समझ जाओगे, इतना भी हार्ड नहीं हो जाएगा। ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखिएगा क्या है, वन दो बार आया है, दो भी दो बार आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टू टाइम्स आया है, ठीक है, टू भी टू टाइम्स आया है। ओके, एक, राइट। सो वन भी टू टाइम्स आया, टू टू टाइम्स आया है, थ्री थ्री भी आपका टू टाइम्स आया है, फोर 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 टाइम्स आया है, यस फोर भी फोर टाइम्स आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड फाइव वन टाइम आया है, फाइव वन टाइम आया है। ठीक, तो देखा कितना सिंपल एंड कितना छोटा सा लॉजिक था। ठीक है, अब हमें करना क्या है, करना तो कुछ और था, कर कुछ और दिया। हमें करना है राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे। तो लॉजिक तो हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, तो बस अब यहाँ पे फंक्शन लिख दीजिएगा, फाइंड फ्रीक्वेंसी। ओके, और उसके अंदर हम यहाँ पे केवल पास करेंगे एरे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको ऐसे कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। एंड इसको भी यहाँ से कट किया, एंड कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, एंड रिटर्न कर दिया इस ऑब्जेक्ट को, एंड यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल किया। क्या करना है, फाइंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसके अंदर ये एरे पास की, ठीक, एंड सेव किया, एंड एंटर। ठीक है, तो वही सेम चीज आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको फंक्शन जरूर लिखने आने चाहिए, आप पहले सीधा लॉजिक लिखो और उसके बाद फंक्शंस को लिखो, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो थैंक यू।